सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज बहुत ही प्यारा सा कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करना है। वो संदेश समझिए या कुछ बाबा की ऐसी लीला समझिए या अनुभव कहें, सब कुछ कहा जा सकता है। जैसा कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, लगा कि आप सबके साथ शेयर करें। और आप सबने ऊपर देखा ही होगा कि क्या लिखा है कि कोई ऐसा एक मंत्र जो हमारे जीवन में बहुत से कष्टों को दूर करता है, लेकिन वो किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये जानकारी आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो मंत्र है, कष्ट निवारण मंत्र है। आप सब जानते हैं, सबको पता है कष्ट निवारण मंत्र। और जिन्हें नहीं पता है वो आप सर्च करके निकाल करके देख सकते हैं। कष्ट निवारण मंत्र, साईं कष्ट निवारण मंत्र, जो कि सभी कष्टों का अंत करता है। कष्ट निवारण मंत्र। और ये मेरा अनुभव बाबा के साथ, इस कष्ट निवारण मंत्र के साथ बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ है। आप सबको एक बार शेयर भी कर चुके हैं, और जो आप लोग पर्सनल हमसे कॉल करते हैं तो आप सबसे एक एक करके बताने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसे करो। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और किस तरह से करना है, कैसे करना है, शायद ये चीज़ें हमें भी नहीं पता थी, या आप लोग सोचो कि हमें कोई विशेष ये चीज़ जानकारी थी। नहीं, जो बाबा जैसे कराना होता है ना, बाबा उसी तरीके से करा लेते हैं। और शायद ये अनुभव हमको देकर आप सब तक पहुंचाने का एक बाबा ने ये रास्ता बनाया, जरिया बनाया। तो आप सबको वो अनुभव भी आप सबको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या अनुभव हुआ, जिस कारण ये आप सब तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे कहते भी रहते हैं, आपके कॉल आते हैं जब आप लोग बहुत परेशान होते हैं, जब से जानकारी जैसे हमने अनुभव किया, एक एक करके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में आया, ये शायद बाबा की मर्जी है कि वीडियो के माध्यम से आप सब तक ये जानकारी पहुंचाई जाए और अपना अनुभव हम शेयर करें। जैसा आपको एक वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि बाबा ने हमको घर दिया, सर पे छत दी, जिसके काबिल हम नहीं थे, बाबा ने वो सब कुछ दिया। और आज जो है मेरे पास, ये शायद इसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। बाबा ने बहुत कुछ दिया। और एक समय था, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिनों की, महीनों की भी नहीं, हाँ 1 महीने 2 महीने की पहले की बातें हैं। जब हम बाबा के पास बैठ के, और कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ नहीं होती और कोई कुछ कह देता है तो बहुत लगती है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बाबा का प्यार था और बाबा के आशीर्वाद से मेरे पास प्यार है, परिवार है। बस इतना ही आप सब अगर देखें ना तो इसमें बहुत खुशी मिलती है। ज़रूरत ही नहीं है पड़ती है कि हमें बहुत सा पैसा हो या बड़ा सा घर हो। नहीं, हमें सिर्फ बाबा का जब आशीर्वाद और प्यार मिलता है, और अपने परिवार में हम खुश रहते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, देखने वालों की नज़रों को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों की नज़रों में मेरे पास घर नहीं था, तो लोगों की बातों को सुनना पड़ा। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती, शायद वो बाबा की ही मर्जी होती है कि जब हमें नहीं लगता था, लेकिन बाबा ने उस चीज़ को दिखाया। और हम बाबा के पास बैठे और बोले, और गुस्सा भी किया, बाबा से लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया, बहुत किया। और उस पल, अभी आप सबको हम बिल्कुल शॉर्ट में छोटे से ऐसा करके बता रहे हैं, ज़रूर इसके बारे में हम वीडियो बताएंगे। वैसे लाइव में हम पूरा एक्सपीरियंस अपना हम शेयर कर चुके हैं। फिर उसी पल रोते जा रहे थे बाबा के पास बैठ के। लेकिन कष्ट निवारण मंत्र हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, शब्दों का एक कारण बन जाता है। शब्द हमारे उस कष्ट निवारण मंत्रों के माध्यम से बाबा तक पहुंचते हैं। तो कष्ट निवारण मंत्र जब आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कह देते हैं, उन शब्दों के माध्यम से बाबा तक पहुंचा देते हैं हम लोग। बस फिर हमने कष्ट निवारण मंत्र बैठ के बाबा के सामने पढ़ना शुरू किया। हमें नहीं पता कि हम क्यों पढ़े जा रहे हैं, और गुस्सा में ही सही, जैसे भी सही, कष्ट निवारण मंत्र हम पढ़ रहे थे। और कष्ट निवारण मंत्र 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब हम पढ़े जा रहे थे। और हमें याद है कि मेरा कष्ट निवारण मंत्र 9 बार हुआ। 9 बार पढ़ने के बाद ही, मतलब ना जाने क्यों मेरे मन में आया, फिर हम बाबा को प्रणाम करके मेरा मन भी शांत हुआ, और हम वहाँ से उठ गए। उठने के बाद बाबा को, मतलब मेरे मन में बहुत ही रिलैक्स लगा कि अरे सब ठीक है, और हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए, उन चीज़ों को भूल भी गए। और बाबा का चमत्कार ये हुआ कि बाबा की कृपा से 9 या 10 दिन नहीं बीते, जिन चीज़ों को हमने सोचा भी नहीं था, जो हमारे मन में भी नहीं चल रही थी ना कि ऐसा होगा, वो बाबा ने धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाबा जब करते हैं ना,
तो शायद हम लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। वैसा ही हमारे जीवन में हुआ कि हमें खुद नहीं पता चल पाया कि ये सब हो क्या रहा है। और धीरे-धीरे बाबा वो रास्ता बनाते गए, मतलब कोई ना कोई मिलता गया, रास्ता बनता गया और बाबा के आशीर्वाद से हमारे सर पे छत हो गई इतनी जल्दी, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। और हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन बाबा हमारे सब कुछ सोचते हैं हम सबके लिए। थोड़ी देर के लिए लगता है कि बाबा क्या सुन नहीं रहे, क्या देख नहीं रहे, लेकिन नहीं, बाबा जो सुनते हैं, बाबा जो देखते हैं, शायद हम सबकी नज़रें नहीं देख सकती। तो ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आप सबसे यही कहना चाहते हैं, जब आप बहुत परेशानी में हो, कुछ रास्ता नहीं दिखे, तो दूसरों से कहने से अच्छा है बाबा के सामने बैठो। ये आंसू किसी आगे किसी के सामने ना गिरा के सिर्फ बाबा के सामने गिराओ। और कष्ट निवारण मंत्र आप 9 बार, एक बार पढ़ के देखना। बाबा के आशीर्वाद से हमने तो एक ही बार पढ़ा, अगर हो सके तो आप लोग 9 दिन तक के 9 बार कष्ट निवारण मंत्र पढ़ के देखना। आप सबकी परेशानियों का कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। और अगर नहीं निकल रहा है तो ये समझना बाबा उसको कुछ अलग ढंग से आप सबके साथ देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, या उसका अभी समय नहीं आया। लेकिन घबराना नहीं, सबूरी रखना। लेकिन पूरा अनुभव है, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि जब मेरा अनुभव होता है वही आप सबके साथ शेयर करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है आप सब तक के शेयर करने का मतलब यही होता है कि जब हम कोई चीज़ मेरे मन में आती है और हमें जो एहसास होता है, लगता है आप सब तक वो एक-एक लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए। तो आप सबको ये जानकारी पहुँचाई और आप सब एक-एक करके जब आप कॉल करते हो बताते भी रहते हैं कि बहुत ही पावरफुल है कष्ट निवारण मंत्र, बहुत ही पावरफुल है। और श्रद्धा सबूरी परिवार डेली ही कष्ट निवारण मंत्र सबके लिए करता है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं आप सबको कि जैसे आप दूसरों को परेशानी में देखते हैं, भले ही अनजाना व्यक्ति हो, आप अपने लिए तो डेली कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते ही हैं, लेकिन जब अगर आप किसी को परेशानी में देखें ना, तो उसके लिए भी पढ़ लिया करें। 11 वचन और कष्ट निवारण मंत्र आप अगर उसके लिए पढ़ेंगे ना, तो वो मंत्र आपके लिए जब आप अपने लिए जब करोगे ना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो और ज़्यादा असर करेगा। दूसरों के लिए भी दुआएँ अगर हम लोग जब करते हैं ना दूसरों के लिए, तो उससे ज़्यादा बाबा हमारी सुनते हैं, हमारे लिए सुनते हैं, देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूसरों के लिए भी दुआएँ करिए, दूसरों के लिए भी कष्ट निवारण मंत्र करिए, बाबा के चरणों में उनके लिए भी दुआ मांगिए, बाबा ज़रूर सुनेंगे। तो ये जानकारी आप सब तक के पहुँचाई। और हाँ, अगर आप नहीं 9 बार कर सकते हैं, तो जिन लोगों को लगता होगा कि कष्ट निवारण मंत्र बहुत बड़ा है, स्टार्टिंग में लगता है लोगों को भी, किसी-किसी को लग जाएगा कि बहुत बड़ा है, तो हो सके तो एक बार कष्ट निवारण मंत्र पहले आप पढ़ना शुरू करिए। धीरे-धीरे आप अपने जीवन में एक आदत बना लेंगे कष्ट निवारण मंत्र की। और फिर चलते हुए ये किसी को प्रॉब्लम में देख कर के आप उसके लिए भी कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने लगेंगे, बगैर देखे ही, मतलब उसको याद हो जाएगा। तो बस इतनी जानकारी आप सब तक की पहुंचानी थी और आप सब करके देखिए, ये मेरा अनुभव है, बहुत अपने जीवन में बदलाव महसूस कर पाएंगे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।